Hanji, good afternoon, all of you. Good afternoon. So we are here for a discussion of PCS mains paper upcoming. PCS pre might be it has shocked lot of people, है ना. बहुत सारे लोग shocked हैं कि ये PCS का पेपर कैसा आ गया, है ना. Definitely everybody shocked. The students who have been preparing, they are shocked. Teachers also shocked कि why PPSC has given such a difficult paper, and you have discussed a lot in the last 7 days on this, है ना. लेकिन इसमें एक बात है, आप ध्यान से अगर समझें बात को कि दो बातें हैं इसके अंदर. फर्स्ट थिंग इज दैट कि इफ़ यू सी फ्रॉम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आप प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब इस पेपर को देखते हो तो डेफिनेटली द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर पीसीएस फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, दे माइट बी डिसअपॉइंटेड. तो पहला एंगल देखने का है कि आप इस पेपर को प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें. तो डेफिनेटली जो बिगिनर्स हैं, इट वाज अ शॉकर फॉर देम. बिगिनर्स के लिए शॉकर था, जिन्होंने 3 to 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम में तैयारी करी है. इट वाज एक्चुअली शॉकिंग फॉर देम, है ना. लेकिन अगर हम यही देखें फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दो स्टूडेंट्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, जो 6+ या 8 to 12 मंथ्स के टाइम फ्रेम में तैयारी कर रहे हैं, या हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मोर देन 1 ईयर, है ना. तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये एग्ज़ाम बेसिकली हम कह सकते हैं कि इट वाज मोर ऑफ अ लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन ओरिएंटेड एग्ज़ाम. मतलब आप ये कह सकते हो कि 1 साल की प्लस की तैयारी चाहिए इस एग्ज़ाम को, चाहिए थी इस एग्ज़ाम को करने के लिए, है ना. एंड डेफिनेटली द पीपल हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम अर्लियर, दे मे बी एट एट अ डिसएडवांटेज. दे मे फील कि ठीक है, चलो हमने कुछ अचीवमेंट कर ली, हमने कर लिया, है ना. तो अगर इफ़ यू सी फ्रॉम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, देन डेफिनेटली दिस एग्जाम वाज फेवरिंग द स्टूडेंट्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम फॉर फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, या जिसने एक बार पीसीएस दे रखा है, 2 बार पीसीएस दे रखा है, उनके लिए, ऑल्दो इट इज़ नॉट इम्प्रॉपर टू से कि उनके लिए भी ये पेपर मुश्किल था. सो पीपीएससी ने एक तरह से स्टैंडर्ड्स जो हैं बहुत हाई सेट कर दिए अपने लिए. अगर ये एक ट्रेंड को शो करता है कि भाई ये आगे को भी ऐसा पेपर आएगा, देन इट्स अ ट्रेंड विच शोज दैट नाउ फॉर पीसीएस ऑल्सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर लॉन्ग टर्म, है ना. जिस बच्चे ने 3 महीने तैयारी करी है, या सिर्फ एक पीसीएस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करी है इन द लास्ट 3 मंथ्स या 6 मंथ्स, तो उसके लिए थोड़ा सा बेट ये मुश्किल था पेपर, राइट. सो दिस इज़ वन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग फ्रॉम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू. लेकिन एट द सेम टाइम जिनका पेपर ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है, दे शुड नॉट फील डीमोटिवेटेड. ऐसी बात नहीं है कि इट्स एंड ऑफ द रोड, हमने आगे पेपर देना है. आप यूपीएससी का पेपर भी की तैयारी भी कर सकते हो. कल को एचसीएस निकलना है, हिमाचल का निकलना है, पीसीएस का दोबारा निकलेगा. सो सिविल सर्विसेज इज ऑल अबाउट अप्रोचिंग द एग्जाम प्रिपरेशन इन अ कंसिस्टेंट मैनर. आपको कंसिस्टेंटली तैयारी करनी है, एंड इस थ्रेट को एक अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में देखना है कि येस, नाउ आई नो कि पेपर कैसा आ सकता है, एंड अकॉर्डिंगली आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द एग्जाम, बिकॉज रिवॉर्ड्स आर ह्यूज, है ना. आप 6 महीने तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आपने 1 साल और लगाया, तो लेकिन रिवार्ड देखिए, अगर आप निकल जाते हो तो रिवार्ड इज़ ह्यूज, है ना. आपको कोई पीछे मलाल नहीं रहेगा, कोई वो नहीं रहेगा कि भाई यस मैंने ये तैयारी क्यों की, है ना. चलिए, दिस इज़ वन वे ऑफ लुकिंग एट दिस थिंग. नाउ सेकेंड वे ऑफ लुकिंग एट दिस एग्ज़ाम इज़ फ्रॉम रिजल्ट एंगल. अगर मैं रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, है ना. देखिए, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं सर बहुत मुश्किल था पेपर, अब कौन ऐसे तैयारी करेगा. सी, प्रिपरेशन इज़ वन थिंग, लेकिन रिजल्ट इज़ अनदर. रिजल्ट इज़ अनदर. मैं कट ऑफ पे आऊँगा दिव्या, आई विल कम टू कट ऑफ, कि कट ऑफ को किस तरह से देखना है आपने, ऑल्दो इट इज़ डिफिकल्ट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड दिस एग्जाम, और अकॉर्डिंगली अपना माइंडसेट हम तैयार करें, बिकॉज इसी से हमें क्लू मिलेगा आगे कि हमें आगे मेंस की तैयारी हमें कैसे करनी है ना. तो देखिए, अब इसमें रिजल्ट जो है आपका, अगर हम रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सिविल सर्विसेज में देखिए इट हार्डली मैटर्स, बिकॉज योर परफॉर्मेंस इज रिलेटिव. पेपर बहुत मुश्किल आ गया तो मेरिट नीचे चली जाएगी, पेपर बहुत आसान आ गया मेरिट ऊपर चली जाएगी. अब लास्ट ईयर अगर पेपर आसान था तो मेरिट वाज 292, कुछ कम नहीं है आउट ऑफ 400. इट इज क्वाइट हाई फ्रॉम सिविल सर्विसेज स्टैंडर्ड. लेकिन अगर पेपर मुश्किल आ गया तो मेरिट नीचे, थोड़ी सी नीचे चली जाएगी.
It's all about relative preparation. So result is all about relative preparation. अब कई लोग बच्चे जिनका प्री हो जाना है, they definitely they will clear the pre, लेकिन वो भी इस वक्त ये सोच रहे होंगे पता नहीं हमारा होगा या नहीं होगा, बिकॉज सपोज दे आर स्कोरिंग 240 250 मार्क्स, उनको लगेगा लास्ट ईयर तो कट ऑफ 292 थी, मेरे सिर्फ 250 है, क्या मेरा होगा, है ना। तो एक डाउट तो मन में आता ही है कि भाई पता नहीं होगा नहीं होना, है ना। तो लेकिन नहीं, उनका हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, बट डिपेंड करता है कि बाकियों ने क्या परफॉर्मेंस करी। तो इवन इफ आप देखिए कि अगर पेपर आसान आ जाता है तो आपको परफॉर्म तो रिलेटिवली करना पड़ता है ना। थोड़ा सा इस पेपर में एक और डिसएडवांटेज भी था कि जो पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन हैं या वर्ल्ड हिस्ट्री के, वो उतने या पंजाब के उतने ज़्यादा नहीं आए, जिससे जो लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन बच्चे कर रहे हैं उनको कोई डिसएडवांटेज होता। तो थोड़ा सा ये डिसअपॉइंटिंग मुझे लगा कि जब आपने एक सिलेबस अलग से डाला हुआ है पेपर में, विच इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम यूपीएससी, तो यू शुड हैव गिवन एडिक्वेट एम्फेसिस। 25-30 क्वेश्चन तो इन तीनों चीज़ों पे आने चाहिए थे ना। वो ही पीपीएससी का थोड़ा सा मुझे बात ठीक नहीं लगी कि यार उनको क्यों इग्नोर किया सेक्शंस को, जिससे जो बच्चे सिर्फ पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको एक एज मिल सकता था। चलो वट एवर इट इज़, वो तो सबके लिए अब बराबर ही है। नाउ देयर इज़ नो पॉइंट डिस्कसिंग ऑन दैट, बट आप समझिए कि जो रिलेटिव प्रिपरेशन है वो रिजल्ट के लिए मैटर करती है ना। और कैंडिडेट हम देखते हैं यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रिपरेशन, तो एब्सोल्यूट प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली एग्जाम ये डिसअपॉइंटिंग था फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर पीसीएस इन शॉर्ट टर्म, बट फ्रॉम रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू यू अंडरस्टैंड दैट योर रिलेटिव प्रिपरेशन विल मैटर। ठीक है, तो अब जब हम व्हेन वी टॉक ऑफ रिजल्ट, सो अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन विच हैव बीन आस्क्ड इज व्हाट इज गोइंग टू बी द कट ऑफ, कि कट ऑफ क्या होगी, व्हाट इज गोइंग टू बी द कट ऑफ क्या होनी है ना। अब देखिए कट ऑफ मतलब वन थिंग मस्ट बी अंडरस्टूड कि कट ऑफ जब हम बात करते हैं तो इस पेपर के अंदर कट ऑफ प्रिडिक्ट करना इजी नहीं है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी, बिकॉज देखिए इसमें दो फैक्टर्स ऑपरेट करते हैं व्हेन वी टॉक ऑफ कट ऑफ, है ना। फर्स्ट फैक्टर ये करता है इसमें ऑपरेट कि एक जनरल प्रिपरेशन लेवल लोगों का क्या था, जनरल प्रिपरेशन लेवल क्या था लोगों का, कितने इसमें से सिर्फ पीसीएस की तैयारी करने वाले थे और कितने लॉन्ग टर्म आईएएस की तैयारी करने वाले हैं, मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म तैयारी करने वाले कितनी प्रपोर्शन है, दैट विल इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ कट ऑफ इन दिस डिफिकल्ट पेपर, जो पेपर डिफिकल्ट आया है ना। एंड सेकेंड थिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट कि जो गेस वर्क हुआ है, बिकॉज इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो गेस वर्क कितना लोगों का सक्सेसफुल रहा, दैट इज गोइंग टू ग्रेटली इन्फ्लुएंस द कट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव वन स्टूडेंट who has scored 270 marks, who is scoring 270 marks in this paper। तो मैंने उससे बुला के पूछा कि भाई तेरे 270 कैसे आ रहे हैं, कहता सर ये मेरे जीएस में ये 15 तुक्के 20 तुक्के ठीक बैठ गए, मेरे सी सेट में ऐसा ठीक बैठ गया, तो मेरे आ रहे हैं नंबर इतने। बट लेकिन दैट इज एन एक्सेप्शन, that is an exception. Definitely I have come across lot of students who are scoring 220, 210, 215, 220, 210 से 225 का बैंड बड़ा बहुत सारे बच्चे उसमें फॉल कर रहे लगते हैं, बहुत सारे बच्चे इस बैंड में फॉल कर रहे हैं जो दिख रहे हैं। अब वो कट ऑफ 210 और 230 के बीच में जाएगी या उससे ऊपर जाएगी या उससे नीचे जाएगी, ये कहना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कितने आपके गैस वर्क ठीक हो गए आपने ये भी देखना है ना। सपोज आप कहते हो कि 100 में से आई वॉज एबल टू गेट 40 क्वेश्चन राइट, मतलब 100 में से 80 नंबर मेरे जीएस में आ रहे थे, तो अब बाकी जो 60 क्वेश्चन थे जो आपने तुक्के मारे गैस मारे, उसमें से कितने आपके ठीक हो रहे हैं, 100 में से कितने ठीक हो रहे हैं 60 में से। सपोज आपके 15 भी हो गए तो 15 दूनी 30 नंबर, बस 55 हो गए, यहाँ पे 110 आ गया नंबर आपका। अब सारी गेम इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि उस बच्चे ने वहाँ एग्ज़ाम में बैठ के कितनी कूलनेस से, कितनी शांति से एलिमिनेट करके ये 60 क्वेश्चन के आंसर लगाए। और दूसरी बात आपकी लक है कि भाई जो गैस मारा आपने उसमें से आपके ठीक हुए या नहीं हुए। लक फैक्टर कैन नॉट बी इग्नोर्ड। हम ये कहें कि लक फैक्टर बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, ये गलत होगा। कई बच्चे हैं जिनके बहुत ठीक हो गए गैसेस और कईयों के नहीं हुए, चलो दैट इज अदर थिंग। बट मेरे हिसाब से अगर
अगर मैं एक बात कहूँ, मतलब नॉट टू बी रिकॉर्डेड और नॉट टू बी स्टेटेड एनीवेयर, कि अगर आप मतलब जनरल कैटेगरी में इफ़ यू आर स्कोरिंग 200 प्लस तो आपका क्लियर होना चाहिए, है ना। अब इससे भी नीचे मेरिट चले जाए मैं नहीं कह सकता, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट अगर 200 प्लस आपका स्कोर जाता है तो आप होपफुल हो सकते हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 200 से नीचे मेरिट तो किसी भी हालत में नहीं जानी चाहिए। बट डेफिनेटली अगर 200 से ऊपर स्कोर है आपका तो आपका चांसेस बनते हैं कि प्री हो जाए। तो ये बेसिकली है। तो नॉट टू बी डिमोरलाइज बाय सच एग्जाम, ये सिविल सर्विसेज के अंदर एक इंटीग्रल पार्ट है। इफ़ यू थिंक ऑफ यूपीएससी, आप आईएएस का एग्ज़ाम भी देखो पिछले 6 साल में, इट हैज़ बीन हाईली मतलब अनप्रडिक्टेबल। मतलब कोई ऐसी बाउंड्रीज नहीं है, कोई कन्वेंशंस नहीं है। यूपीएससी में भी एक साल पेपर किस तरह का आ रहा है, दूसरे साल किस तरह का आ रहा है, तीसरे साल किस तरह का आ रहा है। इट्स ऑल अबाउट दैट वी आर ऑल प्रिपेयरिंग इन अ सेंस ऑफ डार्कनेस। तभी अब मेन्यू जो प्रपोज कर रहा है फॉर लास्ट 1 ईयर, वो हम एक मल्टी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहे हैं अब, टेकिंग इनटू अकाउंट द ट्रेंड्स इन वेरियस एग्जामिनेशन। कि आप अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो डोंट कन्फाइन योरसेल्फ टू पीसीएस ओनली, आप एचएएस की भी करें, एचएएस की भी करें, आप आईएएस की भी करें, है ना, मे बी और एग्जाम भी थोड़ी सी करें, सो दैट एटलीस्ट यू हैव अ सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन ये एग्ज़ाम तो ऐसा था कि अगर किसी ने 4 महीने पढ़ाई करी और पेपर देने चला गया तो वो फील करेगा कि मैंने तो तैयारी करी ही नहीं। द पर्सन विल बी सो डीमोरलाइज्ड कि वो शायद तैयारी छोड़ दे, जबकि ऐसा नहीं है। मैं ऐसा कोई अगर बच्चा किसी के मन में ये ख्याल आता है कि भाई मैं तैयारी छोड़ दूँ, ऐसा मैंने तो तैयारी करी ही नहीं कुछ भी, तो वो 2018 का पेपर उठा के देख ले, उसको सॉल्व करने की कोशिश करे। कंपैरेटिवली फिर भी 2015 का देख ले, 2013 का देख ले, तो वो उसमें हिम्मत आएगी। या एचएस का कोई पेपर देख ले, एचएस का पेपर देख ले, है ना, और इवन फॉर दैट मैटर आईएएस का देख ले, तो उसको लगेगा नहीं हाँ ऐसी बात नहीं है, ये एक्सेप्शनल पेपर था, तो इससे मैं अपने फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता। तो देयर इज नथिंग टू बी डीमोरलाइज्ड अबाउट, एंड इट इज़ समथिंग विच शुड गिव यू एनकरेजमेंट कि ठीक है, इट्स अ चैलेंज बिफोर मी, एक नया माइलस्टोन है जो मैंने अचीव करना आगे अब, एंड आई विल प्रिपेयर फॉर डिफरेंट एग्जाम्स, है ना। तो ये दिस इज स्मॉल थिंग आई वांटेड टू शेयर फॉर लास्ट 2-3 days. माई हेल्थ वॉज नॉट गुड, सो आई कुड नॉट एड्रेस यू अर्लियर, बट ये डेफिनेटली बात है कि आपको अपना कूल मेंटेन रखना है और आगे जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उन पे टारगेट करना है, ठीक है ना। किसी को कोई स्ट्रेटजी रिलेटेड प्रॉब्लम हो कि हाँ कैसे मैं अपनी तैयारी को फर्दर स्ट्रीमलाइन करूँ फ्रॉम सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू, देन ही कैन कॉन्टेक्ट अस। हमारे को मेल कर सकते हो आप info@abhimanyu.com पे, info@abhimanyu.com, इस पे आप हमारे को मेल कर सकते हो फॉर स्ट्रेटजी एस्पेक्ट, राइट। तो डोंट थिंक मच अबाउट कट ऑफ्स, मेरा ये सजेशन आपको रहेगा, जो मुझे एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी भी लगता है कि कट ऑफ की हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करनी चाहिए। बहुत ही अब नॉर्मली कम है आपकी, आप 150 स्कोर कर रहे हो, 140 स्कोर कर रहे हो इन जनरल कैटेगरी, तब तो होना डेफिनेटली मुश्किल है। बट आप 200 के आसपास हो कहीं तो आई थिंक यू मस्ट प्रिपेयर। मैं ये नहीं कह रहा कभी, डोंट स्टेट मी कि 210 कट ऑफ होगी, 220 होगी, 225 होगी, यू कांट से, बट आई थिंक दिस इज अ टाइम विच यू मस्ट इन विच यू हैव टू एक्ट। ये वक्त ऐसा नहीं है कि आप बैठे सोचते रह जाएं, क्योंकि वही गलती फिर मेंस के लिए ना हो जाए, है ना। क्योंकि बात देखिए यही है, आपको 100 में से 40 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन आते थे, आपने कर दिए, लेकिन रिजल्ट ये 35 क्वेश्चन डिसाइड नहीं कर रहे आपका प्रीलिम में भी, रिजल्ट डिसाइड कर रहे हैं ये 60 क्वेश्चन, ये 65 क्वेश्चन, कि इसमें से कितने ठीक हुए आपके। आई विल रिपीट वंस अगेन, मैं एक जनरल स्टडीज का रेफरेंस ले रहा हूँ, सेम अप्लाइज टू सीसेट ऑल्सो। आपको जनरल स्टडीज में 100 में से 40 आते थे या 35 आते थे, 35 लगा के चलो, क्या ये 35 आपका रिजल्ट डिसाइड कर रहे हैं? नहीं, ये 35 आपका रिजल्ट डिसाइड नहीं कर रहे, रिजल्ट डिसाइड कर रहे हैं ये 65 क्वेश्चंस, कि इस 65 क्वेश्चंस में से कितने आप ठीक कर पाए, कितने क्वेश्चन आप ठीक कर पाए इन 65 में से। गॉट द पॉइंट। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये जो तैयारी है, यही लॉजिक जो मैं बता रहा हूं आपको, ये मेंस में आपके काम आने वाला है, कि आप किस माइंडसेट से पेपर में जाते हो।
ये अगर आप मेरा पुराना लेक्चर भी निकाल के देखें जो हमने PCS प्री के लिए लेक्चर दिया था, उसमें भी यही बात की थी कि ये एग्ज़ाम्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं। यू कैन नॉट से पेपर यही आएगा, ये नहीं आएगा। हम एक मीडियम लेवल की तैयारी कराते हैं इन द गिवन टाइम, लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि अगर पेपर मुश्किल आ गया तो डरना नहीं है। सबके लिए मुश्किल है। कितनी शांति से, कितनी पीस से, कितने कॉन्फिडेंस से आप बाकी क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो, टेकिंग इन टू अकाउंट योर कैपेबिलिटी कि हाँ एलिमिनेट करते जाओ, आंसर लगाते जाओ, वही आपका रिजल्ट इस पेपर में डिसाइड करेगा। अब यही चीज़ आप मेंस पे अप्लाई करके देखिए। अब ये चीज़ आप मेंस के एग्जाम पे अप्लाई कर देखिए। अब आप मेंस का एग्जाम अगर एनालाइज करो 2013 का पेपर, मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर आपका इन्हीं प्रीवियस ईयर, जब तक रिजल्ट थोड़ा सा नहीं आसपास आता, मैं प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करूंगा आपसे। अगर आप 2013, 2015, 2018 के पेपर एनालाइज करो, 3 ही साल के पेपर ले लो अगर, ये देयर इज अ वाइड वेरिएशंस इन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, वाइड वेरिएशंस इन द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन व्हिच हैव बीन आस्क्ड। तो ये तो है नहीं है कि आप अगर सपोज PPSC आपको 2 महीना देती है या 3 महीने देती है आपको, है ना, तो ये तो है नहीं है कि भाई आप सारा कुछ कर लोगे। 3 महीने हैं और सारे GS के 10-12 सेक्शंस हैं जो आपको करने हैं, है ना। तो आपको एक स्ट्रेटजी तो लगानी पड़ेगी कि भाई हाँ मैंने इतना तैयार करना है। अगर इकॉनमी तैयार करनी है तो इतनी करनी है तैयार इकॉनमी। अब इकॉनमी के क्वेश्चन उठा के देखिए आप, अगर आप देखिए जो IAS के मेरे लेक्चर्स हैं, आप PPT से निकाल के देखिए तो आपको 12-15 क्वेश्चन तो PPT में डायरेक्ट पड़े हैं आंसर, लेकिन वो IAS लेवल के हैं, वो PCS में नहीं कराए जा सकते। क्योंकि अगर वो कराने लग गए तो इकॉनमी को अगर हम 12 दिन दे रहे हैं या 30-35 घंटे दे रहे हैं तो हमारे को 60 से 70 से 80 घंटे देने पड़ेंगे, तब जाके उस लेवल पे पहुंचेंगे हम। लेकिन क्या आप मेंस के लिए भी उस लेवल की तैयारी कर सकते हो? नहीं पॉसिबल है। तो करना आपको क्या है, वही बात है सारी कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, सपोज यू आर प्रिपेयरिंग हिस्ट्री या यू आर प्रिपेयरिंग ज्योग्राफी, आप ज्योग्राफी तैयार कर रहे हो तो ठीक है, आपने एक डिसाइड किया कि ज्योग्राफी के ये इतना मैंने तैयारी करनी है। देखो इंपॉर्टेंट अगेन वही है कि अगर 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी पे आए सपोज, या 7 क्वेश्चन ज्योग्राफी पे आए, तो आप ये लगा के चलो कि 4 तो आते हैं सबको। मैटर ये करेगा कि जो बाकी 3 हैं वो आप कितना कूलली करके आए। वो 3 जो क्वेश्चंस हैं वो कितना आप कूलली करके आए वहाँ पे, ये मैटर करेगा। ये कि उसमें क्या लिख के आए, ये 4 में क्या लिख के आए वो अलग बात है, लेकिन ये 3 में जो लिख के आए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिजल्ट आपका ये डिसाइड नहीं करेंगे, ये तो आते हैं सबको, रिजल्ट आपका डिसाइड करेंगे ये 3 क्वेश्चन, रिजल्ट आपका डिसाइड करेंगे ये 3 क्वेश्चन। जैसे प्री में मैंने आपको बताया कि आपको 100 में से 35 क्वेश्चन आते थे, बट द रिजल्ट विल बी डिसाइडेड बाय नॉट बाय दोज 35 क्वेश्चंस, रिजल्ट विल बी डिसाइडेड बाय दोज 65 क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते थे, एंड हाउ यू हैव अटेम्प्टेड दैट। इन द मेंस एग्जामिनेशन आपको मैं दिखाऊंगा प्रॉपर सिस्टमैटिकली इन द कमिंग डेज, विद इन 2-3 डेज हम ये लेक्चर्स करेंगे आगे 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 कि कैसे देखो वेरिएशन आती है क्वेश्चंस में, और कैसे ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो इवन UPSC के बच्चे नहीं कर सकते, जिन्होंने 1.5-2 साल तैयारी करी है। मेंस में देखिए अगेन बात, वो प्रिपरेशन अलग बात है, रिजल्ट अलग बात है। आप प्रिपेयर करने के लिए तैयारी कर रहे हो या रिजल्ट के लिए तैयारी कर रहे हो? यू हैव टू डिसाइड इन योर ब्रेन। आपको अपने अंदर डिसाइड करना पड़ेगा कि आई एम प्रिपेयरिंग फॉर रिजल्ट। तो पेपर मुश्किल आए आसान आए मुझे मैटर नहीं करता, मुझे अपना दिमाग कूल रखना है बस। मतलब आप मानो विश्वास नहीं करोगे कि आई हैव मेट वन स्टूडेंट यस्टरडे ओनली, डे बिफोर यस्टरडे, तो वो बच्चा मतलब सिर्फ उसने 3 महीने तैयारी करी, मैं कोट भी कर रहा था कहीं, सिर्फ 3 महीने तैयारी करी लास्ट उसने, एंड ही स्कोरिंग अराउंड 230 मार्क्स, सिर्फ 230 नंबर उसके बन रहे हैं, 230 नंबर। आई वाज सरप्राइज्ड। मैंने कहा तेरे बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चा तो मैंने कहा भाई अच्छे नंबर आ गए आपके। कहते सर मेरे को वही 100 में से, जैसे आप हुई थी 100 में से 30-35 आते थे, मैंने वो 60-65 क्वेश्चन आराम से तुक्के लगाए बैठ के, और तुक्के मेरे ठीक हो गए। अब हम कहें कि उसकी किस्मत है, ठीक है, किस्मत भी एक एलिमेंट तो है ही है। एट द सेम टाइम जितनी शांति से उसने ये बात बोली, जितने कॉन्फिडेंस से उसने बात ये बोली कि सर मेरे तो तुक्के लग गए, और मैंने लगाए आराम से बैठ के, जैसे बताया गया था कि एलिमिनेट करके लगाने हैं, वैसे मैंने एलिमिनेट करके आंसर लगा दिए। तो मुझे अच्छा भी लगा कि उसकी जो पीस थी, उसकी जो शांति थी, बेसिकली दैट हेल्प्ड हिम, बिकॉज वो बैलेंस तरीके से एलिमिनेट कर पाया चॉइसेस को विदाउट गेटिंग एंग्शियस। और वही बच्चे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन मैंने देखा दे आर स्कोरिंग 160-170 मार्क्स, क्योंकि वो इतने पैनिक हो गए, दे वर हैविंग सो मच ह्यूज एक्सपेक्टेशंस कि मेरे को तो सारा पेपर आता होगा
पीसीएस का ही है, कोई बात नहीं, उड़ा देंगे। वो बच्चे डिमोरलाइज हो गए और पेपर में कहीं ना कहीं दे लॉस्ट देयर पीस, कूलनेस, और वो एंग्जाइटी में कई क्वेश्चंस गलत कराए और कई आसान भी गलत कराए, कई आसान भी क्वेश्चन गलत कराए। तो ये गलती हमें आगे मेंस के लिए नहीं करनी है। आप पीपीएससी को या पीसीएस के एग्ज़ाम को भी आपको बड़े एक रिस्पेक्ट से और एक लेवल से देखना पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो रिजल्ट के लिए करनी है, नॉट जस्ट फॉर प्रिपरेशन पर्पजेस। और अपनी असेसमेंट भी आपको रिलेटिव तरीके से करनी है। तो ये 3 क्वेश्चनों की तैयारी जो है ये इंपॉर्टेंट है। और जो हम मेंस का कोर्स करेंगे उसमें हम इस बात को ध्यान रखते हैं कि आपको ठीक है ये 4 क्वेश्चनों की तैयारी तो करा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वी आर मेकिंग यू कैपेबल कि अपने आप भी कुछ आप लिख पाओ वहाँ पे, कि अपने आप भी कुछ लिख पाओ वहाँ पे। अगर क्वेश्चन नहीं भी आता तब भी बना के आप लिख सकते हो। आपने तैयार नहीं किया हुआ लेकिन स्टिल यू कैन राइट, है ना। तो इस तरह से अपने आप को आपने तैयार करना है। इट इज़ नॉट अ कोर्स जिसमें हमने करा दिया, पेपर आ गया, भाई आ गया तो सबके लिए फिर भी बराबर है। मैं कहता हूँ 7 में से 7 ही आते हैं आपको सपोज, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। फ्रॉम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू यू माइट फील हैप्पी, अरे 7 आते थे, बट व्हाट अबाउट रिजल्ट। अगर आपको 7 आते थे, बाकी को भी आते थे भाई, तो फ़र्क क्या हुआ। आपको अगर 7 आते थे तो बाकी को भी आते थे 7 भाई। तो इसलिए इस बात को समझना है, इस बात को क्लियर रखना है कि आपको तैयारी जो मेंस की करनी है वो अपने माइंड को खुला छोड़ के करनी है। चाहे आप आईएएस की तैयारी करते आ रहे हो, चाहे आप पीसीएस की सिर्फ तैयारी कर रहे हो, इफ़ यू आर स्कोरिंग 200+ तो आपको तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए, बिकॉज ये टाइम प्रेशियस है। अगर ये 15-20 दिन 25 दिन निकल गए आगे, अगर पीपीएससी ने 2 महीने दिए तो टाइम कम आ जाएगा, राइट। सो दिस इज वन थिंग। नाउ लास्ट थिंग विच आई वांट टू हाईलाइट हियर इज कि आपको अभी क्या करना चाहिए इन केस यू थिंक कि नहीं मुझे करना है बैठ के कुछ तैयारी। तो अभी के लिए क्या गाइडलाइन है, क्या करना चाहिए आपको। देखिए इसके अंदर हम ये सजेस्ट करते हैं कि एक तो इंग्लिश का पेपर है आपका, लैंग्वेज का जो स्कोरिंग है पीसीएस में, सेकेंडली पंजाबी का पेपर है एक, और थर्ड इज एक जीएस पेपर 3 में या 2 में स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है जो पीसीएस में ही है यूनिक। ये तीनों चीज़ें यूनिकली पीसीएस में ही हैं, दे आर यूनिक टू पीसीएस ओनली। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है वो किसी लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन वाले ने नहीं किया हुआ, आपको तैयार करना है। उसी तरह से पंजाबी का पेपर है वो तैयार करना है, स्टैटिस्टिक्स का तैयार करना है। तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि बिफोर द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड आप विदाउट लूजिंग टाइम कैच होल्ड ऑफ सम बुक ऑन इंग्लिश, पंजाबी एंड स्टैट, प्रीवियस ईयर पेपर पकड़ो और एटलीस्ट 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं आपको बिफोर द रिजल्ट। और 3 साल के पेपर आप अगर सॉल्व कर दोगे तो आपको फेयर एनफ आइडिया हो जाएगा कि इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे आने हैं, पंजाबी के क्वेश्चन कैसे आने हैं, स्टैट के क्वेश्चन कैसे आने हैं। क्योंकि एकदम रिजल्ट आता है उसके बाद यू टेंड टू पैनिक, आप एकदम पैनिक में आ सकते हो। और एकदम फिर जो कैजुअलिटी होती है वो लैंग्वेजेस होती हैं कि ठीक है भाई जीएस करो यार, इकोनॉमी करनी है, पॉलिटी करनी है, हिस्ट्री करनी है, आईआर करनी है, सिक्योरिटी करनी है, करंट अफेयर्स करना है, और कहीं ना कहीं जाके फिर वो इंग्लिश पंजाबी सफ़र कर जाती है और वहीं नंबर कम रह जाते हैं, है ना। तो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड कंसंट्रेट ऑन दीज 3 सेक्शंस ऑफ योर मेंस प्रिपरेशन। इसके अलावा किसी के पास अगर टाइम है तो वो सेक्शंस जो उसने पहले प्री में या पहले नहीं पढ़े हुए वो आप सिलेक्टिवली पढ़ना शुरू कर सकते हो, लाइक ऑन आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन पे, सिक्योरिटी पे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। मतलब लास्ट ईयर आप देखें 2000, अगर आप 2018 का पेपर ही देखें 7 क्वेश्चन सिक्योरिटी पे आए हुए हैं, 7 क्वेश्चन ऑन सिक्योरिटी। मतलब वर्चुअली ऑन एवरी टॉपिक ऑफ नेक्सलिज्म पे क्वेश्चन डाला है, साइबर सिक्योरिटी पे डाला है, बॉर्डर इश्यूज़ पे 2 डाल दिए, है ना, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स पे क्वेश्चन डाल दिया, मनी लॉन्ड्रिंग पे डाल दिया, मीडिया पे डाल दिया। ऐसे 7 क्वेश्चन आपके हर टॉपिक पे सिक्योरिटी इशू से क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। तो आईआर हो गया, सिक्योरिटी इश्यूज हो गया, एथिक्स वाला पार्ट हो गया आपका, है ना, और एक सोशल इश्यूज वाला पार्ट है। ये आप 3-4 सेक्शन अगर आपने पहले नहीं करे हुए तो आप थोड़ा थोड़ा इसका पढ़ना शुरू कर सकते हो, ठीक है ना, थोड़ा इसका आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। तो ये था बेसिकली चीज़ आपकी विच आई वांटेड टू शेयर। बाकी आप एनी क्वेश्चन यू हैव रिगार्डिंग दिस
preparation of mains. You can WhatsApp me on this number also 9501114021. मैसेज मेरे पास आ जाएगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या ईमेल आईडी मैंने पहले आपको दी है लास्ट स्लाइड में. आप मेल भी कर सकते हो रिगार्डिंग स्ट्रेटजी, बट यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड यू शुड व्हाट यू से प्रिपेयर विद फुल ज़ील विदाउट थिंकिंग मच अबाउट दिस एग्जाम. क्योंकि ये सिविल सर्विस एग्जाम चाहे PCS का है, चाहे HCS का है, चाहे HAS का है, चाहे IAS का है, it all depends upon the commission what kind of paper they ask, and nobody can predict these papers. लेकिन आपको तैयारी रिजल्ट के लिए करनी है, रिमेंबर, प्रिपरेशन के लिए नहीं करनी है. ठीक है ना, क्योंकि रिजल्ट के लिए करोगे तो आप रिलेटिव सोचोगे, अगर प्रिपरेशन के लिए करोगे तो आप एब्सोल्यूट टर्म्स में सोचोगे कि मुझे कितने क्वेश्चन आते हैं. जबकि रिलेटिव के लिए सोचोगे तो कहोगे दूसरों को कितने आते थे और मुझे कितने कम आते हैं. अब इस एग्जाम में अगर रिलेटिव सोचते हो तो सबका हाल वही है, तो हाउ डज इट मैटर. जो बेस्ट परफॉर्म कर गया बस वो कर गया, उसका फ्री हो गया. जो वहाँ पे डर गया या उसके हाथ पैर फूल गए या CSET में क्वेश्चन ही पूरे नहीं हुए, प्लानिंग प्रॉपर नहीं करके आया, तो वो गया बस. ठीक है जी. सो दिस वॉज स्ट्रेटजी विच आई वांटेड टू शेयर. एनी क्वेश्चन यू विश टू आस्क यू कैन आस्क. आप पूछ सकते हो क्वेश्चन. Okay, right. Thank you very much.